राजकुमारी, हम लोग कारागार से तो भाग आए हैं, लेकिन फौरन यहाँ से कुछ दूर निकल के तब हम लोग आराम सोचेंगे। चलो सुंदरी, चलते हैं। कहना है, अरे दोनों किसी को नजर नहीं आए। सुंदरी, दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए। कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जो गुरु की सिजदा करे और करम छुटावे कोट, और जो गुरु की निंदा करे यम तोड़ेंगे होठ। मेरे बेटा, जी गुरुजी बताइए। मेरे भक्तों, जी गुरुजी। अगर कोई भी प्राणी गुरु की निंदा करता है गुरुजी। तो यमराज के दूत उसके होठों को तोड़कर खींच कर ले जाते हैं। इसलिए फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी अपने गुरुओं का निंदा नहीं करना, क्योंकि कहा गया है, एक भक्त ने मुझसे पूछा था, एक भक्त ने मुझसे पूछा था कि गुरुवर निशाचर कैसे होते हैं। मैंने आज तक राक्षस को नहीं देखा। क्यों नहीं गुरुजी? तो एक भक्त ने कहा, उसके बड़ी बड़ी सींगे होती है, दांत होते हैं। मैंने कहा, मेरे बच्चों, ये तुम्हारी सब बातें व्यर्थ है, ये व्यर्थ में बोल रहे हो। क्यों नहीं गुरुजी? तो कहा, गुरुदेव बताइए। तो फिर कहा, हमने कहा, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। मेरे भक्तों, ये निशाचर के लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। क्यों नहीं गुरुजी? तो बाढ़े खल बहू चोर जुआरा, बाढ़े खल बहू चोर जुआरा, और जेलम पटे पर धन पर दारा। इसका अर्थ जानना चाहते हो? क्यों नहीं गुरुजी? बाढ़े खल बहू, खल माने खलने वाले दुष्ट इस संसार में बहुत बढ़ चुके हैं, और चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, ये सब, ये जितने जितने भी लक्षण हो, मेरे वक्त से ये सब उन्हीं के जानो। फिर आगे क्या लिखा है कि माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा, तू पिता नहीं देवा, और साधुन से करेवा सेवा, साधुन से। बेटा, जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं और साधुओं से, गुरुओं से सेवा करवाते हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है ये सब है। फिर शंकर जी ने
भोलेनाथ ने पार्वती को बताया कि जिनके है ये है या चरण भवानी, जिनके है ये है या जिनके है ये है या चरण भवानी, और तिन जान हो राक्षस सपारी। बेटा, तो मैंने बड़े सरल स्वभाव से बताया क्यों नहीं गुरुजी? कि जिन जिन लोगों के पास ऐसे आचरण हैं, जी गुरुजी। ऐसे लक्षण है, क्यों नहीं गुरुजी? वही निशाचर है। क्यों नहीं गुरुजी? निशाचर के कोई दांत नहीं होते कि बड़े बड़ी सींग है, दांत है, क्यों नहीं गुरुजी? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं? बेटा, हाँ गुरुजी। अब मुझे पूजा पर क्यों नहीं? मुझे हाँ पूजा पर बैठना चाहिए, हेलो। क्योंकि हाँ, पूजा का हेलो। समय हो चुका है। जाओ हेलो बेटा, हेलो हेलो तुम हेलो। कुटिया के अंदर से पूजा की व्यवस्था करो, जल की व्यवस्था करो और फूलपात्र की व्यवस्था करो। बेटा जाओ। हेलो। हाँ देखिए, ये आ गए श्री राम ड्राइवर है, इसी गांव के निवासी हैं। इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार, पार्टी को धन्यवाद। हाँ गुरुजी। आपका पूजा के लिए मैं कमंडल और आपके लिए फूल लेके आ गया हूँ। आप अपना पूजा कीजिए। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृष्टस्य मस्याद लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्दी साजभूतम भावातीतम सद्गुरुम तम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़धर मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनहरि। अब बेटा ध्यान पे बैठ जाइए।
सुंदरी, चलो हम लोग और दूर भाग चलते हैं, नहीं तो किसी की नजर पड़ेगी तो महाराज से कोई बता देगा। हाँ चमन कहना है ऐ कभी तेरा दाना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दाना छोड़ेंगे चाहे जमाना लाखों सितम है, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम। मोहब्बत के सोलों में चलते रहोगे, तेरा नाम ले करके मरते रहोगे। मोहब्बत के सोलों में चलते रहोगे, तेरा नाम ले करके मरता रहोगे। ठोकर भी खा के मैं ठोकर भी खा के मैं संभलता रहूंगा, कभी तेरा दामन तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया, तूने मेरी तपस्या तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया, निज पापी घोरी मिलेगी सजा। शर्म आई नहीं तुझको हे, शर्म आई नहीं तुझको हे बेशरम। कोढ़ है पूरे बदन में तेरी सजा, कोढ़ है पूरे हरामखोर, तूने मुझे कौन हो जाएगा। न कीजिए, हम लोग से अनजाने में गलती हुई महाराज, ऐसा मत कीजिए। शर्म नहीं आई। मेरी गलती मेरी गलती को कर दो क्षमा स्वामी जी। मेरी गलती को कर दो क्षमा स्वामी जी, भूल से पैर मेरा यहाँ पड़ गया। मेरी गलती को कर दो क्षमा स्वामी जी, भूल से पैर मेरा यहाँ पड़ गया। कोड़ी होने का नाश खुदी से मुझे
से ही दिल मेरा घबरा गया। पाप तूने किया और पाप तूने किया और पाप ही है गुरुजी, मेरी गलती को क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने जानबूझकर ये भूल नहीं किया रश महात्मन, और खता माफ कर दो गुरुजी हम। खता माफ कर दो गुरुजी हमारी, किया भूल मैंने कुटी पर तुम्हारी। भूल से गुरुवर यहाँ पर पैर मेरा पड़ गया। भूल से गुरुवर यहाँ पर पैर मेरा पड़ गया, और अनजाने में गुरु कमंडल मुझसे गिर गया। और नहीं क्रोध कीजिए गुरुजी का। तू कहता है मेरी खता को माफ कर दो, लेकिन सुन, नहीं माफ होगी अब तुम्हारी, और किया पाप तूने। मेरा सांप तुझ पर रहेगा पापी, मेरा श्राप तुझ पर नहीं तुझको करे कोई कर्म कर। और एक हफ्ता लगेगा बस, एक हफ्ते के अंदर बने कोरी भारी। एक हफ्ते सुन बालिका, सामने आ। गुरुजी, अरे खता माफ कर दो गुरुवर हमारी।
तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई रे? तू मेरी कुटिया पे आ गई ऐसा गलत काम करते हुए? तुझे शर्म नहीं आई? और क्या कह रही है कि तमाम कर दो? हाँ मुनिराज। एक साधु की वाणी तो झूठी हो सकती है, बट एक परंतु एक संत का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं सकता। नहीं मुनिराज, मैं अकेली क्या करूंगी? मैं इनसे प्यार कर बैठी, मेरी अकेली जिंदगी क्या होगी महाराज? ऐसा मत प्यार कीजिए। कर बैठी? हाँ। शर्म नहीं आई कुटिया पे प्यार करते हुए? हाँ? सुन, तो मेरी वाणी कभी भी न होती गलत, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मेरी वाणी कभी भी न होती गलत, और मेरी वाणी कभी भी, मेरी वाणी कभी भी न होती गलती। अब कौन है पूरे बदन में हट गया तेरा प्रेमी, हट गया तेरा प्रेमी। बहुत बड़ मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन मैं बालक हूँ। गुरुवर, आप तो महान हैं, भगवान के स्वरूप है, मेरे लिए पूछिए गुरुवर, मेरी गलती को क्षमा कीजिए, नहीं तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा महाराज। कदाप नहीं, कदाप नहीं। बड़े बड़े महान शिष्य आते हैं हमारे आश्रम में, बड़े बड़े वफादार, बड़े बड़े सेना नायक आते हैं और सर झुकाते हैं, सिजदा करते हैं, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई मेरी कुटी पर ऐसा गलत कार्य करते हुए? गुरुवर, मैं आपका सेवा जीवन भर करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपका चिंतन मनन करूंगा, लेकिन श्राप वापस ले लीजिए गुरुवर। अगर मेरे बदन में कोढ़ हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बात मान। सुन, तो मैंने जो कुछ कहा सत्य हो जाएगा, मैंने जो कुछ कहा जो कुछ कहा सत्य हो जाएगा। मेरी कुटिया से फौरन निकल जाइए, अब दोबारा ये हरकत न आना यहाँ, कह रहा बात मेरी करा। निकल जाओ कमीनो। गुरुजी, मैं चला जाऊंगा गुरुजी। चलो सुंदरी, हम लोगों ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, अब अपने कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। जा दुष्ट, मेरा श्राप अटल है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा घर परिवार नाश हो जाएगा। जा, मेरा श्राप है तुझ पर। मेरे भक्त, आज इस कमीनों ने मेरे पूजा को अनर्थ किया, मेरे ध्यान को भंग कर दिया। सैकड़ों वर्ष की तपस्या तो मेरी विलीन हो चुकी है। एक मेरा भक्त करम सिंह है, उसका परिवार है, कितना खुलूस करते हैं, लब करते हैं, मोहब्बत रखते हैं मुझसे,
लेकिन ऐसे ऐसे बाजी दुष्ट आते हैं कि मेरी कुटिया का सत्यानाश कर दिया, गुरुजी आप सैकड़ों वर्ष की तपस्या को बर्बाद कर दिया। चलो बेटा, मुझे याद आ रहा है अपने भक्त करण सिंह के बारे में, क्योंकि मैंने उसकी माथ की रेखाओं को देखा था और माथ की रेखाओं को देखकर मुझे यही पता चला कि भगवान ही इसका कल्याण करे। पता नहीं क्या होने वाला है, वो किस हाल में है। चलो बेटा, उसके लिए प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों नहीं गुरुजी, चलो। विश्राम कीजिए आप।